निर्मला भारती से, जो कि चित्रकूट जिले के महू कस्बे की रहने वाली हैं और ये 2009 से महिलाओं के साथ मिलकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। 2011-12 में इन्होंने किसान यूनियन का सदस्यता ज्वाइन की और किसानों के हित के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है। 2015 में निर्मला ने जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और अपनी खूबियां दिखाई उस चुनाव को जीत करके और एक तरह से महिलाओं का हौसला बढ़ाया। 2022 में निर्मला को कांग्रेस पार्टी ने करवी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा है। मेरा नाम एडवोकेट मीरा भारती है और मैं सरदार सेना की बुंदेलखंड प्रभारी हूँ और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। और मैं चित्रकूट जिले के गांव खांच है, रुकमाबुजर रुमानीपुर ब्लॉक है, उसी गांव से आती हूँ। एक जंगल इलाका है, जंगल में रहती हूँ और वर्तमान में मैं करवी में रह रही हूँ क्योंकि वकालत की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। रंजना बराती लाल जी से, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं मऊ मानिकपुर से, और इन्होंने राजनीति में 2010 से कदम रखा है और 2019 में इन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था कांग्रेस पार्टी से और अब फिर से ये इनको उम्मीदवार चुना गया है। जैसे कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी। और उसकी हलचल चल रही है जी। और उसमें किस तरह से महिलाओं को देखा जा रहा है? देखिए, एक तो जो वर्तमान में 2022 है, इसमें विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ महिलाओं की कम भागीदारी है। दो एक ही महिला की यहाँ खड़ी हो रही है, जो अपने करवी विधानसभा से एक महिला है, निर्मला जी हैं मऊ से, और अपने एक रंजना जी हैं मऊ मानिकपुर विधानसभा से। और अगर पुरुषों की यहाँ भागीदारी देखा जाए तो सबसे ज्यादा भागीदारी है। कहीं ना कहीं ये सोच मान लिया जाए तो फिर महिलाएं को उस आधार पर देखा जाए कि वो मतलब एक परिवार से जुड़ी होती है, घर से, और हमेशा जब आगे बढ़ती है तो उनको ये रहता है कि मतलब आप ये चीज नहीं कर पाएंगी, पुरुष सत्तात्मक सोच जो इसको मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से महिलाएं आगे नहीं आ पाती है, तो बहुत कम देखने को मिलती है। महिलाओं से परीक्षा ली जाती है या उनका मजाक बनाया जाता है महिला उम्मीदवार? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को तो समझ लीजिए अगर आगे बढ़ना है तो उनको जो है बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा ली जाती है और उनको बहुत संघर्ष करने के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और उनका मीडिया भी पूरी तरह से सहयोग नहीं करती है। जो क्वेश्चन पूछने चाहिए वो क्वेश्चन पे ना आके वो जो है मुद्दे से भटकाने का काम करने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। 2019 से 2022 है, तब में अब में क्या फर्क आपको मीडिया का लगा है? देखिए, महिलाओं को तो हमेशा संघर्ष करना पड़ता है और मीडिया भी कम साथ देती है महिलाओं का, पुरुषों का ज्यादा सहयोग करती है। तो मुझे मतलब ये लगा कि महिलाओं को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, और बस मीडिया भी पुरुषों का साथ देती है ताकि महिलाएं जो है पीछे हैं तो वो पीछे ही रह जाएं, वो आगे न बढ़ पाएं। तो मतलब अभी भी आपको यही लग रहा है कि अभी भी मीडिया का पूरी तरह से सपोर्ट महिला उम्मीदवारों को नहीं मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं को जो है मीडिया का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों को ज्यादा सहयोग दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और महिलाओं को जो है सम्मान कम दिया जाता है। तो देखिए, मीडिया का रोल जो होता है वो महिला और पुरुष से जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता होगा। तो महिलाओं का कवरेज वो कम करते हैं, पुरुषों का ज्यादा? हाँ, हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखिए अगर महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा मिल जाता तो शायद जितना आज भी महिला और पुरुष में बीच में जो खाई है वो पड़ गई होती। आज भी महिला प्रधान होती है, कभी उसका वीडियो नहीं आता कि ये फला गांव के प्रधान है, फला गांव में प्रधान ने ऐसा ऐसा किया। मैं एक दो महिला की बात नहीं करती, जो महिला प्रधान है वो अपना स्वयं काम करती होंगी, लेकिन ज्यादातर तो पति प्रधान ही काम करते हैं। जिला पंचायत में भी महिलाएं जीत जाती हैं, ज्यादातर तो पति ही जाते हैं। जैसे मैं अपने कार्यकाल में देखी हूँ, कई ऐसे मेंबर महिलाएं जीती थी लेकिन उनके पति काम करने जाते थे, उनके बेटे जाते थे। तो इस तरह से तो जरूर हमें महिलाओं को पीछे करते हैं। आपको लगता है कि मीडिया जो सवाल करती है उन सवालों से बढ़ के भी और सवाल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ
और तो जैसे उन्हें मीडिया को पूछना चाहिए कि जिला पंचायत सदस्य में कितना बजट है और जिला पंचायत में कितने कार्य आते हैं, कितना विकास होना चाहिए। इस पद के आधार पे अगर मीडिया सवाल करेगी तो हो सकता है कि महिला एक अच्छे से बता पाएगी, चाहे एक विधानसभा का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, वो उससे रिलेटिव उनको सवाल पूछना चाहिए तो वो उसको अच्छे से बता पाएगी। देखिए, हमारे समाज में आज भी महिलाओं को और लड़कियों को बहुत ही दृष्टि से देखा जाता है। महिला चार दीवारी में रह करके बच्चे पाले, बच्चा पैदा करे, चार दीवारी के अंदर गाय भैंसों में अपनी जिंदगी खपा दे तब तो ठीक है, लेकिन हमारे समाज में अगर लड़कियां और महिलाएं जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आगे निकले, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे निकले, राजनीति के क्षेत्र में निकले आगे, ये बहुत ऐसे लोग हैं जो कम पचा पाते हैं कि जो लड़कियां आगे निकले, महिलाएं आगे निकले। आज भी अगर मैं आपको कहूँ, देखा जाए, सुनते हैं कि फला की पत्नी प्रधान है लेकिन पति प्रधान काम करते हैं। तो ये जब हमारे सामने पहला उदाहरण यही है कि हम चुनाव जीतने के लिए, लड़ने के लिए महिला का तो चेहरा दे देते हैं लेकिन काम करने की इजाजत नहीं देते, उनके पति करते हैं या उनका बेटा करता है। तो मैंने अगर अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में अपने आप को रोड में निकाला है तो मैं ही चेहरा हूँ, मैं ही काम करने वाली हूँ, मैं ही अपने आप में निर्णय लूंगी कि मुझे अपने आप से कैसे समाज को रूबरू करना है और कैसे समाज की समस्याओं को समाधान कराते हुए समाज को एक नई दिशा देना है। तो किस तरह के सवाल मीडिया करती है महिलाओं से? देखिए, मीडिया तो एक मीडिया जो जाती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जैसे मान लीजिए टिकट मेरा फाइनल होगा तो कोई भी मीडिया हो उसको टिकट से संबंधित ही बात करना चाहिए कि आप इस मैदान में अगर आई हैं तो कैसे अपने आप को जो है मजबूती से ला रही हैं। लेकिन कई बार मीडिया भी कहती तो आप तो लड़की हैं, आप तो महिला हैं, आप तो गरीब घर से हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगी? आपके सामने तो धन बली है, बाहुबली है, कैसे आप चुनाव लड़ेंगी? तो देखिए, धन बली, बाहुबली, ये समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। तो नजरिया मीडिया का जो है महिला से बात करने के लिए, वो महिला समझ के भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हमें कई बार भटकाने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि कई ऐसे लोगों ने मुझसे भी कहा कि आपको टिकट दे दिया, आप एक दलित की बेटी हैं। तो रंजना जी बताइए कि जब आप 2019 में चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव, उस समय मीडिया का क्या रवैया था? जब मैं 2019 में उपचुनाव लड़ी थी तो मीडिया का महिलाओं के प्रति कुछ अलग ही रवैया रहता है। अगर महिला संघर्ष करके राजनीति तक पहुंचती है तो महिलाओं से जो है अलग क्वेश्चन किए जाते हैं और पुरुषों से अलग क्वेश्चन किए जाते हैं। जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे पे ना बात करके वो लोग मुद्दे से भटकाने का महिलाओं को प्रयास किया जाता है। जैसे कि उस बार मुझसे मीडिया के कुछ भाई लोगों ने पूछा कि आपको राष्ट्रीय गान आता है, आपको दुनिया भर के बवाल वाले क्वेश्चन पूछे। भाई, आपको जो क्वेश्चन करना है तो आप मुद्दे पे बात कीजिए, आप विकास के नाम पे बात कीजिए, आप जो है रोजगार के नाम पे बात कीजिए, आप जो है महिलाओं की सुरक्षा पे बात कीजिए, आप जो है किसानों के विषय में बात कीजिए, नौजवान भाई बहनों के विषय में बात कीजिए। भाई, हम लोग जब महिला अगर चुनाव लड़ रही है तो जो है मानिकपुर विधानसभा के मुद्दों की बात कीजिए आप। और तो आपने कहा कि महिला और पुरुषों से अलग तरह की बात करते हैं, बहकाने वाली बात करते हैं। तो पुरुषों से किस तरह के सवाल, पुरुष उम्मीदवारों से किस तरह के सवाल करते हैं? पुरुष उम्मीदवार से जो है वो लोग सीधे मुद्दे पे ही बात करते हैं। अब महिलाओं को जो है मुद्दे पे भटका के काम करते, क्वेश्चन किया जाता है। आपने पहले भी चुनाव लड़ा है और अलग अलग स्तर पे, तो आपका अनुभव क्या रहा है कि जो मुख्यधारा की मीडिया है जी, वो महिला उम्मीदवारों से किस तरह की बातें करते हैं, क्या रवैया होता है उनका? जी जी हाँ, अब जैसे महिला, क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हूँ 2019 में और ये जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ी, इसमें सफलता मिली। और जब मैं चुनाव लोकसभा का लड़ी तो उसमें जब मीडिया मेरे सामने आई तो मीडिया मुझसे सवाल करने लगी, क्या आपकी शादी हुई है, क्या आपके बच्चे हैं और क्या आप क्या करती हैं। मतलब ये थोड़ी सी अजीब लगता है कि जब एक जेंट्स जब चुनाव लड़ते हैं तो वो चीज उनसे नहीं पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी शादी हुई, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, परिवार आपके साथ है कि नहीं। पर महिलाओं से ये सब चीजें पूछी जाती है क्योंकि उनको एकदम जोड़ लिया
दिया जाता है परिवार से कि एकदम ये घर की नौकरानी, मतलब जो पुरुषत्वात्मक जो सोच है उस आधार पे वो कहीं न कहीं हमें बहुत खराब लगता है कि मतलब ये चीज क्यों पूछ रहे हैं, ये चीज क्यों नहीं पूछते कि आप कितना तक पढ़ी हैं, आप क्या करना चाहती हैं, आप कितना आगे बढ़ेंगी और क्या परेशानी है। ये बहुत कम जो मीडिया है बहुत कम पूछती है। तो आप काफी समय से मतलब अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, उस बीच मीडिया का क्या रवैया रहा आपके साथ? देखिए, जो हमारे भारत का, हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। जितना कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का रोल होता है देश चलाने में, उतना ही रोल होता है मीडिया का भी। ये चौथा स्तंभ इसीलिए कहा गया है मीडिया का। मैं अब तक जो भी काम की हूँ, मैं बहुत कम मीडिया से रूबरू हुई हूँ। मैं मेरे कामों का कभी मीडिया के सामने नहीं आया, ना कभी मेरी मतलब मीडिया मुझसे मिलने का प्रयास किया कि हाँ कोई एक दलित बेटी है, कोई एक दलित लड़की है, समाज के लिए काम करती है, समाज की समस्त समस्याओं को लेकर के समस्या से संबंधित आए दिन तहसील ब्लॉक में काम करती है। मैं जिला पंचायत सदस्य भी हुई। इस बीच भी कोई मीडिया मुझसे रूबरू नहीं हुई कि मैं भी अपनी कोई पीड़ा कर सकूं। तो क्या कारण था कि मीडिया ने आपसे मिलना नहीं चाहा? अब ये क्या कारण हो सकता है? मैं तो अपने आप को यही मानती हूँ, एक तो मैं आर्थिक स्थिति से कमजोर, जो एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता है कि जब एक जिला पंचायत होता है तो 2 शैडो होना चाहिए, 2 गनर होना चाहिए, 2 लमालम गाड़ियां होना चाहिए और उसके साथ चलने वाले लंबे कुर्ते वाले होना चाहिए, अच्छे लंबे चौड़े दिग्गज। जब किसी एक सम्मानित व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो वो आकर्षण का केंद्र बिंदु मानते हैं समाज के लोग। एक जब साधारण व्यक्ति कुछ काम करता है तो साधारण व्यक्ति को, साधारण आदमी जो है, आम जनमानस को उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि चकाचौंध में इंसान और दुनिया दोनों खो गया। हमें चकाचौंध से बाहर निकलना है। जब हम खुद को नहीं अपने जमीन में अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने आप को टिका पा रहे हैं, तो फिर हम जिसको वोट देंगे वो जमीन में कैसा रहेगा? हम जमीन से उठ करके आए हैं, तो जब जमीन से हम उठ के आए हैं तो आप जनमानस की जिम्मेदारी है कि हम जमीन वाले व्यक्ति को चुनेंगे, तभी वो जमीन में बैठ के काम करेगा। तो शायद इसीलिए यह है कि मीडिया मुझसे रूबरू कभी नहीं हुई, क्योंकि मैंने कभी मतलब ये चकाचौंध का जीवन नहीं अपनाया। मैं अपने सादगी का परिचय देते हुए समाज में काम किया। एक जिला पंचायत का मेरे नाम जुड़ा कि मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य ने भी बड़े सादगी और संस्कार और अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके काम किया है, और कभी मौका नहीं मिला कि मैं अपनी मीडिया से बात करूं। अगर मौका मिलता तो मैं निश्चित तौर से मैं अपनी बातें बताती, अपनी पीड़ा भी बताती कि मैंने अपने जीवन में कैसे उठा, कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि देखिए, जब एक लड़की बाहर निकलती है कई तरह की समस्याओं का सामना करती है। हम जिस समाज में बेहतर करने की सोच रखते हैं वही समाज हमें कई बार गिराता है। लेकिन फिर भी जो है, मैं अपने समाज के कई तानों को नजरअंदाज करते हुए आगे आई हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अगर आगे नहीं बढ़ती तो शायद आज उन्हें कोई नहीं पढ़ता। माता सावित्रीबाई फुले अगर आज हमें शिक्षा नहीं देती तो हम शिक्षित नहीं होते। वो भी एक महिला ही थी, आगे निकली, एक पहचान बनी, आज दुनिया में पूजी जा रही। तो मैं इन सबको अपना आदर्श मानती हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, मानवर काशीराम जी हैं। तो जब मैं इन्हें पढ़ती हूँ तो जब इनके अंदर निडरता देखा तो मैं भी अपने आप को निडर हो गई कि मरना तो सबको है एक दिन, तो बेहतर है कि हम समाज में कुछ करते करते मरें। घर में मरेंगे तो मरीज कहलाएंगे, समाज में मरेंगे तो वीर कहलाएंगे। बस मैं इन्हीं सब कुछ अपने संकल्पों से जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, और सभी इन्हीं विचारधाराओं को लेकर के मैं समाज में जो है आगे निकल रही हूँ। और एक लड़की हूँ, जब मैं त्याग करूंगी, जब मैं बलिदान करूंगी, तो आम लड़कियां जब देखेंगी, कभी पढ़ेंगी, मुझे भी जब जानेगी, मेरे इतिहास को, मेरे संघर्ष को देखेंगी, तो उनके अंदर भी त्याग और बलिदान की परिभाषा की समझ होगी, और अपने आप में भी निर्णय लेंगी कि हम भी लड़कियां हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं।